तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे इतिहास के 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम हो गया केवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एसएससी जीडी, इन सभी को नज़र में रखते हुए सभी कंटेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना, हम आपका समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे और आज आपको हम ना शून्य से शिखर तक ले चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए क्या कह रहा है। आर्य कहाँ के निवासी थे? आपसे पूछा जाए कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। इनके निवास स्थान के बारे में 3 लोगों ने बताया है। देखिए, हम आपका कुछ डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। आर्य के निवास के स्थान के बारे में 3 लोगों ने बताया, ठीक है। पहले लोग को देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। फिर देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आए थे। और लास्ट विद्वान मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जिसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लॉक कीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में अपने आंसर को, ठीक है। चलिए, कोई डाउट? नो डाउट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इधर देखिए। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से आए थे? आपसे पूछा जाए कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से आए थे, तो वो आए थे सप्त सिंधु प्रदेश से। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम है, ठीक है, जिसे अपन लोग बोलते हैं सोम रस। और आज के ज़माने में हमारा लोगों का मुख्य पेय पदार्थ क्या हो गया है? पौआ। ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, इधर देखिए। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए, ऋग्वेद, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आपसे ये पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ध्यान देना, कौन कौन से? इधर देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान दो, यहाँ पे हम आपका बहुत डाउट क्लियर कर दे रहे हैं ऋग्वेद से। आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद है। और आपसे ये पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। और क्रम से पूछा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ध्यान देना। और आपसे ये पूछा जाए कि वेद की रचना किसने की, तो वेद की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, ठीक है बेटा, ध्यान देना। इधर देखिए, और कुछ डाउट हैं, बस ध्यान दो। सब आपसे पूछा जाए कि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी किस वेद में माना गया है, तो ऋग्वेद में माना गया है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, तो 250 बार किया गया है। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि अग्नि का कितनी बार वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, तो 200 बार। और आपसे ये पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त। बोलो, कोई डाउट? नो डाउट। ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आपसे ये पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आर्यों के जीवन में सर्वाधिक महत्व क्या था? तो आर्यों के जीवन में सर्वाधिक महत्व गाय था। क्या था? गाय। और गाय को आर्यों की भाषा में क्या कहा गया है? अधन्या। गाय को अधन्या भी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए। उत्तर वैदिक काल की जानकारी किससे होती है? तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद किससे होती है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपसे ये पूछा जाए
यजुर्वेद में किसका वर्णन हुआ है? तो गद्य और पद्य का वर्णन। और सामवेद में किसका वर्णन हुआ है? तो संगीत का वर्णन हुआ है। जो वो कहते नहीं है सारे गामा पादा निसा, इसी में वर्णन हुआ है यार, इसी में ध्यान दो, सामवेद में। और आपसे ये पूछा जाए कि जादू टोने का किसमें वर्णन है? अथर्ववेद में। जैसा कि आज हमारे गांव में बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग जादू टोना टम्मर में बहुत विश्वास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन। लोहे का प्रयोग किस समय में हुआ? आपसे पूछा जाए कि लोहे का प्रयोग किस समय में हुआ, तो वो हुआ उत्तर वैदिक काल में। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से प्रचलित थे यज्ञ? आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से यज्ञ प्रचलित थे? तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृत्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 8 हैं, ठीक है। और इधर देखो, किंतु मुख्य उपनिषद की संख्या 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? महापुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वो है 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट ज्योतिष। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 वेदांग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाभारत की रचना किसने की? आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। और आपसे पूछा जाए ऋग्वेद की रचना की किसने की? तो वो भी वेद व्यास ने की, हमने आपको शुरू में ही बताया था। और देखिए आपसे यहीं पर ये पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो वो चला था 18 दिन तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध को एक संजय नाम का व्यक्ति था, उसी ने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग कौन सा है, तो वो है श्रीमद् भागवत गीता, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। किसे? ऋषभ देव को। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ध्यान दो, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाए, देखिए 3 पूछा जाता है। पहला, जैन धर्म का पहला संस्थापक कौन? ऋषभ देव। और देखिए जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो वो थे पार्श्वनाथ। और लास्ट पूछे जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? तो वो हमारे थे महावीर स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और देखिए महावीर भगवान को भगवान के रूप में पूजा जाता था, ठीक है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। अभी अभी हमने आपको बताया 24वां कौन था? महावीर स्वामी। और 23वां पार्श्वनाथ थे। और पहला ऋषभ देव। ध्यान देना, ये तीनों पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। आपसे ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो वो था त्रिशला। और आपसे ये पूछा जाए कि इनके पिता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी को पहले वर्धमान के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? वर्धमान के पिता का क्या नाम था? तो वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ था, मैंने अभी अभी आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इधर देखिए, जैन धर्म 2 पदों में बटा था। कौन कौन से पदों में बटा था? तो वो था एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। आपसे पूछा जाए श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो सफ़ेद वस्त्र धारण करे, ठीक है। और दिगंबर किसे कहते हैं? जो वस्त्रों का त्याग करके नग्न रूप में रहे, ठीक है, ध्यान देना। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र धारण करे, और दिगंबर जो वस्त्रों का परित्याग कर दे, ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इधर देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु लगभग कितने वर्ष में हुई थी?
तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, 468 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपसे ये पूछा जाए कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और आप देखो और कुछ डाउट हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो राजा शुद्धोधन। ठीक, इनकी माता का क्या नाम था? तो महादेवी। ठीक है, ध्यान देना। और बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान, आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्हें बताया गया है कि बोध गया विहार में एक बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त, तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, बिंबिसार कहाँ का शासक था? आपसे पूछा जाए कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो वो था हर्यक वंश शक्तिशाली राजा, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए, अजातशत्रु कौन से धर्म का अनुयायी था? आपसे पूछा जाए अजातशत्रु कौन से धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए, बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। ध्यान देना, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इधर देखिए, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए, भारत में सिकंदर ने कब आक्रमण किया था और किसके शासनकाल में किया था? तो भारत में सिकंदर ने घनानंद के शासन काल में आक्रमण किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये पूछा जाए कि कब किया था? तो किया था इसने 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब किया था? 356 ईसा पूर्व में। और आपसे ये पूछा जाए कि सिकंदर कहाँ से आया था? तो ये मेसोडेनिया देश से आया था। बताया जाता है कि इनके पिता की हत्या इनके ही सुरक्षा गार्ड ने एक किया था। ध्यान देना, और सिकंदर पूरे विश्व पर अपना राज करना चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, हर्यक वंश का समय क्या था? ये देखिए, ये सब कंसेप्ट वाले हैं, इनमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हर्यक वंश का समय क्या था? 544 से 492 तक। ठीक है, अगला देखिए, शिशुनाग वंश का समय क्या था? तो शिशुनाग वंश का समय 412 से 344 तक था। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, नंद वंश का समय, अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का समय क्या था? तो 344 से 322 था। ठीक है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इधर देखिए, मौर्य वंश का समय क्या था? आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का समय क्या था? तो 344 से 184 तक। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? आपसे पूछा जाए कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व। और ये पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन इसका बस चला नहीं। ध्यान देना। और इधर देखिए, हमने आपको बताया कि ये मेसोडोनिया से आया था। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर किसको भेजा था? तो सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, कहाँ पर भेजा था? चंद्रगुप्त के दरबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है,
अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए। अशोक ने कलिंग पर अपना आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 261 ईसा पूर्व। और इस युद्ध में अशोक इतना खून खराबा देखकर घबरा गए थे कि उन्होंने सौगंध खा ली थी कि अब हम भविष्य में कभी युद्ध ना करेंगे, और ये सब कुछ त्याग दिया था। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था जानते हो? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है? किसके समय में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट। किसके समय में मगध में 12 वर्षों तक का अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और आपसे एक बात कहें, चंद्रगुप्त का अगर आगे बढ़ने में किसी का हाथ है ना, तो वो किसका है? चाणक्य का। और आपसे ये पूछा जाए कि चाणक्य को कितने नाम से जाना जाता है, तो 3-4 नाम हैं। एक हो गया चाणक्य, एक हो गया विष्णुगुप्त, एक हो गया कौटिल्य। ठीक है, 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए। अशोक ने कौन धर्म स्वीकार किया था? आपसे पूछा जाए अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, तो हमने आपको बताया कि वो बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध ना करने की घोषणा की थी, और इन्होंने कसम खा लिया था कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और उसी युद्ध से घबराकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने बेटे महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था, और अपनी बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था कि जाओ बेटा, इस धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ, अब हम एक बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। अब सब कुछ हमारा खून खराबे वाली दुनिया को हम समाप्त करके एक नई दुनिया को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला लास्ट है आप सभी के सामने। इधर देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था? इधर देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया ना, तो उन्होंने अनेक प्रचारक भेजे, धम्म महामात्र भेजे थे। मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत दूर दूर तक भेजा था कि जाओ इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ, अब हम भविष्य में कभी भी बहुत खून खराबे की दुनिया नहीं करेंगे, कभी भी किसी की हत्या नहीं करेंगे, कभी भी किसी को मारेंगे नहीं। क्योंकि 261 जो युद्ध हुआ था, 261 युद्ध से ये बहुत, इसका हृदय दुख से भर गया था। इन्होंने कसम खाई थी कि अब हम ऐसा कभी कुछ ना करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुवर इंडिया एग्ज़ाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो में हमारे साथ एंजॉय किए होंगे। हमें बताइएगा कमेंट में या हमारी वीडियो कैसी रही। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे एक और बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।